हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे जाएंगे। 5.1 तक हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट वीडियो 5.1 इंट्रोडक्शन, सेकेंड वीडियो 5.1 के सम्स किए थे और थर्ड वीडियो में भी हमने 5.1 में सम्स जो बाकी थे और टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस किए थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट Argand plane and polar representation of complex number. Argand plane एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आर्गंड प्लेन सिमिलर टू कार्टेशियन प्लेन। हमने एक कार्टेशियन प्लेन भी देखा था कुछ ऐसे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। जब भी आपको कोई ऐसे पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना हो, जैसे मैंने बोल दिया 2 3, तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे 2, ये y 3, इतना डिस्टेंस 3, इतना डिस्टेंस 2। समझ रहे हो? ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 3। आपने यहां पे बोल दिया 2 3। ये रिप्रेजेंटेशन किया था 2 3 पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में। ये सब थे वो रियल नंबर्स। एंड टुडे हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और जैसे ये रियल नंबर्स का पॉइंट लोकेट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन का यूज करते थे, सेम वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मींस x प्लस आई वाई फॉर्म या a प्लस आई बी फॉर्म, उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम आर्गंड प्लेन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आर्गंड प्लेन का। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। क्या करना है आपको? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई। क्या है? x प्लस आई। इसको रिप्रेजेंटेशन करना है ऐसे कोई प्लेन में, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। ये हो गए y एक्सिस, ये x, ये ओरिजिन। अब देखो, ये जो x है वो रियल नंबर्स होगा, तो रियल नंबर x एक्सिस को मैं मान के चलो, यहां पे x एक्सिस को मान के चलो, ये जो है वो रियल एक्सिस और जो y है वो इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज रियल एक्सिस एंड इट इज इमेजिनरी एक्सिस। अब रियल नंबर x मतलब यहां पे कुछ डिस्टेंस होगा, मान के चलो ये डिस्टेंस है। जैसे स्टूडेंट्स यहां पे x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस था 2, तो यहां से मैंने क्या लिया 2, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फर्स्ट 2 3 और y चाहिए था 3, तो मैंने यहां से क्या लिया 3 यूनिट का डिस्टेंस। सेम वैसे ये रियल नंबर्स का मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो, यहाँ पे y तो 0 ही होगा और y डिस्टेंस, इमेजिनरी नंबर कौन होता है? y। ये वाला मैंने यहाँ पे ले लिया। तो नंबर कहां पे मिलेगा? ये वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 एंड 2, क्या मिलेगा? 2 3। सेम वैसे यहाँ पे x, यहाँ पे y, अगर मैं ये दोनों को ये वाला पॉइंट पे लोकेट कर रहा हूं, तो ये क्या मिलेगा? x y। इन अदर वर्ड्स x प्लस आई वाई। क्लियर? समझ रहे हो? तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज ये पॉइंट P है, तो ये OP जो वेक्टर है वो क्या मिलेगा? Z मिलेगा। क्या मिलेगा? Z मिलेगा। ये जो है
वो हो गया आपका z। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस y है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, y होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, पहले ध्यान से धीरे धीरे समझो। पहले मैंने क्या किया, x प्लस आई वाई फॉर्म था, x रियल नंबर था तो मैंने रियल नंबर पे भेज दिया, y जो है वो इमेजिनरी नंबर था तो वो मैंने इमेजिनरी एक्सिस पे y डिस्टेंस ले लिया। मेरे को z चाहिए था, z मतलब x और y, x प्लस आई। तो देखो ध्यान से, ये तो क्या होता है x प्लस 0 और ये क्या होता है 0 प्लस आई वाई, ये दोनों को ऐड कर दो, ये मिल जाएगा x प्लस आई वाई, मतलब z मिल जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आर्गेंट प्लेन में। समझो ध्यान से, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं 2 प्लस 3 तो बोलो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पर कितना डिस्टेंस लोगे 2, यहाँ पे y की जगह पर 3, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये वेक्टर, मतलब ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है z रिप्रेजेंटेशन 2 3, तो ये z हो जाएगा 2 प्लस 3i, क्या होगा 2 प्लस 3, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते। अब मान लो जैसे कि कोई आपको ऐसे दे दे -1 प्लस आई रिप्रेजेंटेशन, तो आपको x नेगेटिव दिया है, x नेगेटिव है मतलब यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे -1 है, ठीक है, और यहाँ पे +1, तो ये वाला z हो जाएगा। समझ रहे हो, ये -1 डिस्टेंस और ये +1 डिस्टेंस, तो ये वाला क्या हो जाएगा z। अगर आपको ऐसा बोलते -2 -3 है तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। अगर आपको ऐसा बोले 2 - 3 है तो ये कहाँ पे आएगा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं। अगर x जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड में, जैसे आप पढ़ते आए हो ये वाले में, कहाँ पे, इसमें जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही सेम इसमें। अब छोड़ो, एक के लिए मैं समझा रहा हूं पहले। ये क्या लिया मैंने, ये आर्गेंट प्लेन तो हो गया, ये आर्गेंट प्लेन आपको समझ में आ गया। अब जो बाकी बचा है वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन। हम पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत शांति से उसको समझेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, देखना ध्यान से। अब देखो ये जो बना वो है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ध्यान से, वो क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। O फिर x डिस्टेंस परपेंडिकुलर y डिस्टेंस। तो समझो, अगर मेरे को ये z मतलब x प्लस आई वाई इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस मींस उसकी वैल्यू। तो ये z का मोड चाहिए तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, आपको ये साइड फाइंड करनी है और ये है 90। क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इट इज √x² + y²। So we can say that the modulus of z is nothing but √x² + y². In other words, we can also say that mod z is √ the real part of z² plus imaginary part of z²। Yes or no, समझ में आ रहा है? x² + y² मान के नहीं चलेंगे, हम क्या मान के चलेंगे, mod z
is under root of real part of z square plus imaginary part of z square. If I say 2 plus real, if I say 2 plus real, then what is the modulus of z? 2 square 4, 3 square 9, so root 13. If I say minus 1 plus 3, what is the modulus of z? Modulus of z minus 1 square is plus 3 square is 9. So the first point is how to find the modulus of complex number. For finding modulus of complex number, you have to write mod z equal to under root of real part of z square plus imaginary part of z square. अब आगे इसको हम z भी बोलेंगे, अरे सॉरी r भी बोलते हैं। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए याद रखो, इसको r बोलो या मोड z, दोनों सेम है। अब ध्यान रखो बच्चों, अब यहां से थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। मान लो ये मैंने आपको दे दिया 2 और ये एंगल दे दिया 45। अगेन see the right angle triangle, your hypotenuse is 2 root 2 and the angle is 45. Then how to find the other sides of this right angle triangle? So sir, it is very simple. If I apply cos 45, it is x divided by 2 root 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ, cos 45 is equal to x divided by 2 root 2, and if I say sin 45, then y divided by 2 root 2. So your x is 2 root 2 यहाँ पे जाएगा, cos 45 1 by root 2. Your y is 2 root 2 into 1 by root 2. Root 2 get cancel. Answer is 2. मतलब ये दोनों क्या मिल गए? क्या मिला? 2. तो यहां से तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 मिला तो ये 2 plus 2 होगा। समझ रहे हो? तो यहां से तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। मीन्स अगर आपके पास r एंड थीटा है, देखो ध्यान से, अगर आपके पास r एंड थीटा है, z मतलब x और y नहीं, बट r एंड थीटा, इट मींस मॉड्यूलस ऑफ z एंड एंगल है जो which means एंगल विथ द पॉजिटिव एक्सिस, मतलब एंगल है, ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया 2 plus 2 है। ये पूरा है इंट्रोडक्शन पार्ट है 5.2 के लिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर ये x, मान लो ये r है, देखो ये एंगल, इसको मैंने थीटा बोल दिया, ये मेरे को नहीं मालूम, सो मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको y, और ये क्या था? r था। पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन, और मैं आगे जा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा cos, तो ये हो जाएगा x by r, और ये sin अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y by r। सो x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे हम x और y फाइंड कर सकते हैं। अगर x y मिल गया तो z भी मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया आपका x। अब ध्यान रखो, ये जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं, पोलर फॉर्म में बोलते हैं उसको। अब पोलर फॉर्म में कैसे जाना है, ध्यान रखना, z जो है, z क्या है? x plus i y। z क्या है? x plus i y। एंड आपने x और y दोनों फाइंड किया है पोलर फॉर्म के लिए r एंड थीटा में। r एंड थीटा के टर्म में आपने x y फाइंड किया है, तो अगर मैं x की जगह पर पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस y की जगह पर r sin थीटा। एंड इफ आई टेक r एज अ कॉमन, देन cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो ये हो गया पोलर फॉर्म of complex number. So this is the second point. The first point is how to find modulus. Modulus, for finding modulus,
mod z equal to under root real part of z square plus imaginary part of z square, and for finding polar form z equal to r cos theta plus I sin theta। ध्यान से ये दोनों नोट डाउन कर दो, ये सब वीडियो को पोस्ट करते करते नोट डाउन कर देते। अब ये r तो समझ में आया। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपको r फाइंड करना है तो r समझ में आता है। r तो आपको मालूम है मोड z है, बट ये थीटा है, मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा है। तो आप ध्यान से सुनो, थीटा को हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब एंगल, ये वाला एंगल। अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया तो ये थीटा एंगल हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब ध्यान से समझो, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, पहले इतना लिख दिया ना, ध्यान से। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं z, तो ये r है और ये थीटा, ठीक है। पहले मेरी एक बात सुन लो, अगर ये थीटा फाइंड करना है, r फाइंड करना है तो यहां से कर सकते हो, ये थीटा फाइंड करना है तो कैसे करोगे। तो मैं अगर यहाँ पे tan थीटा ले रहा हूं तो tan थीटा क्या होगा, y/x। तो इसको भी मैं इन जनरल बोल सकता हूं। अगर थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू y/x, सिंपल है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, tan theta is equal to imaginary part of z divided by real part of z। ऐसे फॉर्म, imaginary part of z divided by real part of z। तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, theta equal to tan inverse y/x, ठीक है। अब आगे, ये जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट में समझा रहा हूं अभी। आर्गुमेंट मतलब थीटा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब थीटा। अब ये जो थीटा है यहां पे सपोज π/4, ध्यान रखना। अगर मैं आपको बोलूं π/4, ठीक है, तो आप ऐसे ड्रॉ करके यहां पे लिख दोगे π/4। बट मैं अगर आपको ऐसा बोलूं 2π + π/4, थर्ड चैप्टर 2π + π/4, 2π प्लस मतलब क्या होता है, यहां से पूरा हो गया, फिर और π/4, मतलब यही वाला एंगल हुआ ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो फिर दोनों के आंसर कैसे एक निकल के आए। यहां पे ध्यान से देखो, आर्ग्यूमेंट z की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए आपको टॉपिक कवर करवा रहा हूं कि अगर जितना डिटेल में आप समझोगे उतना कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए इजी होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं π/4 ले रहा हूं फिर भी यही मिल रहा है, और मैं अगर 2π + π/4 ले रहा हूं तो भी वही एंगल पे मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 3 याद करो। चैप्टर नंबर 3 में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, तो इसके लिए मैं इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ध्यान रखो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए एक बात दिमाग में डाल दो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -π to π। मतलब मैंने उसको क्लोज कर दिया -π to π। माइनस कैसे याद, जैसे ये 0 लेके ये पाई गया है, तो ये रिवर्स में जाओगे, आप ऐसे जाओगे तो 0 to π मिलेगा, रिवर्स में जाओगे तो 0 to क्या मिलेगा, माइनस पे। मतलब जैसे आप सर्कल बना रहे थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे यहाँ पे जा रहे हो तो सारे पॉजिटिव और रिवर्स में जा रहे हो तो सारे नेगेटिव, तो -π से π में मैंने उसको बाउंड कर दिया। अब कैसे, ध्यान रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे जितना भी एंगल है उसको उतना रखो। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बोल दूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एंगल ये वाला होगा। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल दूं तो ये एंगल पूरा ये वाला होगा। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, ये दोनों तो पॉसिबल है, बट
पाई से बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे पाई से बढ़ रहा है वहां पे क्या करना है। तो बहुत सिंपल है, हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, लेकिन उससे बेहतर सिंपल इतना याद रख लो, अगर फर्स्ट में है तो जो लेना है वही लेंगे, अगर सेकंड में है तो हम क्या कर देंगे, जो भी एंगल है उसको पाई माइनस थीटा कर देंगे, क्या पाई माइनस। अगर थर्ड में है तो यहां से तो पाई प्लस हो जाएगा, तो मैं रिवर्स में जाओगे तो क्या होगा, थीटा माइनस पाई। और अगर फोर्थ में है तो ओनली क्या लिख दो, माइनस थीटा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर दो, अगर फर्स्ट में है तो ओनली थीटा लेना है, फर्स्ट में क्या लेना है, थीटा, सेकंड में क्या लेना है, पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली लेना है माइनस थीटा। ठीक है, इसकी हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल के वक्त। तो ये इंट्रो था पूरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, पोलर रिप्रेजेंट एंड आर्गन प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको ध्यान से वीडियो को देखना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सम्स करेंगे, और सम्स के साथ साथ में ये जो पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई का टॉपिक भी समझने वाला है।